जल जीवन मिशन। नमस्कार, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से, किन्नौर अब तक फेसबुक पेज में लाइव। आज का विषय है कौन जीता कौन हरा, चुनावी परिचर्चा। और सबसे पहले किन्नौर की जनता को आने वाले दिवाली की किन्नौर अब तक पेज से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आपके घरों में मां लक्ष्मी का आगमन हो। और आज के इस परिचर्चा में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सिग्नल की दिक्कत है। दिग्गज बहुत सारे हैं, लेकिन अगर जुड़ते हैं तो इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व जनजातीय क्षेत्र के किन्नौर जनजातीय के सलाहकार रहे हैं हमारे वरिष्ठ जो श्री रामलाल नेगी जी, जो सांगला से है। जुड़ेंगे तो वैसे जुड़ेंगे, सिग्नल की दिक्कत है, जुड़ नहीं पा रहे हैं, कोशिश वो कर रहे हैं। और साथ में आज के इसमें हमारे साथ जुड़े हैं जियालाल नेगी जी, जो किन्नौर हिम लोक जागृति और एफआरए से संबंधित जो अभियान चलाया है उनके अध्यक्ष है। और साथ में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के अतिथि जो है पूर्व के ब्लॉक कार्यकारिणी सदस्य श्री जयराज नेगी जी। और किन्नौर कांग्रेस से जुड़े हमारे साथ श्री केसर नेगी जी, प्रवक्ता। तो सभी का परिचय आप लोग जानते हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में अब अपने कार्य में जुझारू है, कर्मठ है। यहाँ पर जयलाल नेगी जी जो एक संदेश दिया था नोटा या बहिष्कार का, क्या वो उनका सफल है हुआ, या फिर सांकेतिक ये एक पहला सांकेतिक था कि 2022 अभी आने वाला है। इस एपिसोड में कौन जीता कौन हारा, क्या भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है या कांग्रेस की जीत हुई है, क्या नोटा की जीत हुई है, इसमें समझना भी है, क्या बहिष्कार की जीत हुई है, क्या महंगाई की हार हुई है, क्या बेरोजगारी की हार हुई है। तो इन सब को जानेंगे कि आखिर हम किन्नौर के मुद्दों को ही लेकर जाएंगे। कोई इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे या फिर हिमाचल को ज्यादा हम तूल नहीं देंगे, क्योंकि किन्नौर का मुद्दा अलग है। किन्नौर से कांग्रेस ने लीड किया तो किस प्रकार से लीड उनको मिली है, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री के दौरान में जितना भीड़ था और जितना एक ऐसा माहौल था कि ऐतिहासिक रैली दिख रही थी कि शायद जो है भारतीय जनता पार्टी किन्नौर से लीड करेगी। हार जीत की बात अलग है, लीड की बात है।
तो क्या कारण हुआ कि किन्नौर से कांग्रेस को लीड मिला है? इसका मुख्य कारण क्या है? क्या महंगाई रहा है? क्या जल विद्युत परियोजनाएं रहा? क्या 1% रॉयल्टी रहा है? या फिर बेरोजगारी, इन चीजों को, या फिर क्या बीजेपी के अंदर में अंदरूनी कोई ऐसा आपसी तालमेल नहीं है जिस वजह से कांग्रेस को लीड मिला है? इन सबको जानेंगे। सबसे पहले जितने भी हमारे आज के पेज से जुड़े हैं, हमारे किन्नौर के गणमान्य माताएं, बहनें, बुजुर्ग जितने भी इस पेज को देख रहे, तो कृपया अ, इसे शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसमें भागीदारी बने। ये एक अभी उपचुनाव है, जबकि हालांकि आपको पता है सरकार बीजेपी की है और बीजेपी के ही सत्ता कांग्रेस में किन्नौर में चल रही है, भले ही विधायक हमारे हो कांग्रेस के हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी भी कांग्रेस बीजेपी के पास है पूरा हिमाचल है। अभी भी बीजेपी 2022 तक जो है अपनी ओर हमारे जो किन्नौर की जनता, हिमाचल की जनता को एक जोड़ सकती है और अच्छे वोटों से बीजेपी पुनः दोबारा आ सकती है। लेकिन क्या हमें 2022 में 1% रॉयल्टी और नोटोर आदि समस्या, एफआरए की समस्या और रोजगार आदि समस्याओं से हम निजात पाएंगे? हालांकि जीत कांग्रेस की है। क्या कांग्रेस जो है 2022 तक जो है हमारे किन्नौर में कुछ तथ्यों को लेकर आएंगे कि जो उनका एक कहना था कि हम काम करेंगे, क्या कर पाएंगे? क्या कांग्रेस को जो अभी का जो वोट मिला, क्या वो हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र के एहसान को देते हुए दिया गया? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे अतिथियों से जानेंगे। हमने कहा कि आज हमारे बीच हमारे श्री रामलाल नेगी जी जुड़ने वाले, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण वो जुड़ नहीं पड़े हैं। और इसमें जुड़ेंगे आईटी सेल के इंचार्ज ब्लॉक से मुनीश नेगी जी बीजेपी के, और इसमें जुड़े हैं जयराज नेगी जी बीजेपी से, और इसमें जुड़े हमारे जयलाल नेगी जी जो हिम लोक जागृति और किन्नौर वन अधिकार के अध्यक्ष है, और साथ में किन्नौर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे केसर नेगी जी। तो 2022 के लिए सभी तैयार रहेंगे, पूरा किन्नौर तैयार रहेगा। लेकिन 2000 ये 2000 ये उपचुनाव था, क्या 2022 में किन्नौर क्या नोटा की ओर जाएगा? क्या किन्नौर कांग्रेस को पकड़ेगा? क्या किन्नौर बीजेपी को पकड़ेगा? या फिर क्या किन्नौर अन्य दल के साथ चलना चाहेगा? क्योंकि किन्नौर में विकास की दर को देखते हुए कहने का मतलब किन्नौर में विकास किस प्रकार से हर आदमी का रोजी रोटी मकान से संबंधित ही यहाँ पर निर्वाह करता है। तो रोजगार और महंगाई और 1% रॉयल्टी और नो तोड़, इन सब को लेते हुए हम जानेंगे। हमारे अतिथियों से मिलते हैं। जिलाल सर नमस्कार, आपको किन्नौर अब तक पेज में आपका स्वागत है। नमस्कार राम भगत जी, आपको भी और किन्नौर अब तक के सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से नमस्कार और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी महोदय जी, आपका जो आप लोगों ने नो मीन्स नो अभियान चलाया था, एक सांकेतिक जो है दोनों पार्टियों के लिए दिया था। लेकिन इस बीच आपने देखा कि जो किन्नौर का जो बहुमत जो है कांग्रेस की ओर चला गया, और नोटा भी किन्नौर में बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा किन्नौर में देखने को मिला। तो ऐसे में आप क्या सक्सेस हुए? आप कहते आप क्या जो कांग्रेस की जीत हुई है, या आपने सत्ता बदलने का था, या फिर आप दोनों पार्टियों के लिए एक सांकेतिक आपने बताया था नो मीन्स नो कि 2022 के लिए अगर किन्नौर के लिए कुछ नहीं करते हम आगे कुछ भी कर सकते हैं? तो आप कृपया, यहाँ पर 200 के करीब लोग जुड़ रहे हैं, तो आप बताएंगे कि 2022 का अब आपका दोनों पार्टियों के लिए क्या सांकेतिक वो रहेगा? बिल्कुल राम भगत जी, देखिए हमने नोटा के लिए अपील किया था, बिल्कुल मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था और इसी के साथ हमारे किन्नौर के युवाओं ने भी नोटा के लिए काफ़ी जोर लगाया था। और हम लोगों को जो है इसमें किन्नौर में ही जो है 1,000 से ज़्यादा वोट जो है नोटा को पड़े हैं। तो ये एक सक्सेसफुल एक कैंपेन रहा है। और इसमें आप लोगों को सबको पता है कि इसमें 3 पंचायतें जो है इन्होंने इलेक्शन बायकॉट किया था, जिसमें जंगी है, अकपा है और आरंग। इन 3 पंचायतों ने इलेक्शन पूरी तरह से बायकॉट किया था। अदरवाइज ये नोटा जो है तकरीबन 2,500 से ऊपर चले जाता, तो ये और एक बहुत बड़ा एक सक्सेस होता है ये नोटा। नोटा देखिए इस पे जो है हम लोगों को जो है कोई इसमें जो है हम लोगों ने इसलिए पहल ये किया था कि यहाँ पे जो हमारे नेशनल और जो
स्टेट लेवल के जो मुद्दे थे उसके साथ साथ जो है यहाँ लोकल मुद्दों पे जो है बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही थी। तो इसलिए हमने ये जो है इसका अपील किया था। और 3 पंचायतों ने तो फिर इसको बायकॉट ही कर दिया था पूरी तरह की। इन्होंने तो वहाँ पे तो एक भी वोट जो है कास्ट नहीं हुआ है। तो ये एक संकेत है दोनों पार्टियों के लिए। और जहाँ तक जीत की बात है तो इसमें जो है हम लोकतंत्र में जो है जीत को जो है हम लोग इस तरह से देखेंगे। ये जो है जनता की जीत है। इसमें जो है जो नेशनल मुद्दे थे, जो महंगाई है, इसमें अभी देखा कि सीएम साहब का भी एक वक्तव्य आया है। और हमारी जो विनिंग जो कैंडिडेट है, जो रानी प्रतिभा सिंह जी, उनका भी आया था कि ये महंगाई जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस समय जो है महंगाई एक काफी बड़ा मुद्दा है। जिलाल सर, यहाँ पर शायद मुझे लगता है कि कर्मचारी जो कर्मचारी संगठन भी नाराज है, यहाँ आ रहा है कि ओल्ड पेंशन का सरकार को विचार करना होगा, शायद इस वजह से भी बीजेपी को सामना करना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो ओल्ड पेंशन का जो मामला है ये काफी टाइम से तूल पकड़ा है। इसमें भी कर्मचारी भी नाराज हैं। तो इसमें जैसे कर्मचारियों का मैं देखता हूँ कई बार कि इन लोगों का भी ये नारा होता है कि जब सांसद और आपके एमएलए को जब पेंशन मिल सकता है तो हमको क्यों पेंशन नहीं मिल सकता है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो ये भी एक इशू तो है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि पेंशन जो है बहाली का भी जो है ये मुद्दा इम्प्लॉयज की तरफ से काफी रहा है ये। जी। जिलाल सर, रोजगार का अगर हम मुद्दा उठाए तो कुछ सीटें खुले थे हिमाचल में, उसमें बाहरी हिमाचल से बाहर के लोगों को रोजगार दिया है, जबकि हिमाचल में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। तो क्या ये भी खामियाजा उठाना पड़ा है बीजेपी सरकार को? हाँ, युवाओं में रोजगार को लेके तो हमने ये हिमाचल में भी है और ये नेशनल लेवल पे भी काफी बड़ा मुद्दा है रोजगार। तो ये जो है युवाओं में इसको लेके भी रिजेंटमेंट तो सामने आया है कि भी रोजगार जो है जिस तरह से रोजगार आज के जो युवाओं को मिलना चाहिए उस तरह से नहीं मिल पा रहा है। अब इस ये तो एक काफी बड़ा मुद्दा है रोजगार जो है युवाओं के लिए तो। जी, मिलते हैं, हम अन्य अतिथियों को बुलाते हैं, उसके बाद हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। जयराज सर, आपका स्वागत है किन्नौर अब तक के पेज में। नमस्कार जी, राम भगत जी। आप कहते हो कि कर्मठ आप जो है बीजेपी के कार्यकर्ता है, और आप जो है पूरे आजीवन जो है बीजेपी के रहेंगे, लेकिन आपकी ओर से बीजेपी की जो आपने कहा था कि बीजेपी बहुत बहुमत से आएगी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी तो बिल्कुल जो है पिछले बार से कम चलेगी और नोटा ज्यादा प्रयोग हो रहा है। इसका कारण मुख्य क्या है? आपका कोई अंदरूनी जो है, जैसे वरिष्ठ और जो है युवा में अंदरूनी तालमेल ना होने से ये गड़बड़ी हो रही है कि बीजेपी का हार का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल 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 राम भगत जी। मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से कह दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूं और आगे भी रहूंगा। जहां तक बात रही ये नोटा, नोटा से फर्क तो पड़ता किसी भी पार्टी को क्यों नहीं पड़ेगा, नोटा से फर्क पड़ेगा, पर नोटा ऑप्शन नहीं है हमारे लोकतंत्र में। नोटा से ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं है हमारे। जयराज सर, नोटा मैं से हमारी आपसे दो तीन लोकतांत्रिक प्रक्रिया जयराज ऐसा है, सर कहीं ना सुनिए। कहीं रिजल्ट तो आना ही है। अगर नोटा में वोट आप डालते हैं, जयराज सर, आपको मैं रिजल्ट तो बताता आना हूँ, ही है। चलिए नोटा नोटा को हम अलग रखते हैं। किन्नौर में हाँ बीजेपी जी। को लीड ना मिलना, बीजेपी को लीड नहीं मिला, क्या मुख्य कारण, क्या क्या जो है इसमें जो है बहिष्कार एक मुद्दा रहा, क्या इस वजह से हार हुआ है? आपने सुनते रहना, क्या महंगाई, क्या बेरोजगारी, क्या परियोजनाओं से संबंधित नो मीन्स नो था, क्या फिर नो तोड़ से संबंधित, किन वजहों से बीजेपी को बहुमत जो है किन्नौर से नहीं मिला? आप जरूर बताएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किन्नौर में बहुत सारे काम ऐसा दिख नहीं रहे आजकल जो सरकार में हो रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे बीच। एक तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी क्लैश जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मैं थोड़ा सा समय लूंगा, मैं आपको ब्रीफली बता दूं। जी 2017 का इलेक्शन हमारे विधानसभा का हुआ, तो हम मात्र 120 वोटों से आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी समीक्षा बैठक होती है रिकांगपिओ के अंदर, बचत भवन के अंदर, जिसमें हमारे संगठन मंत्री आते हैं।
वो समीक्षा लेने के लिए। उसमें बहुत सारे पोलिंग बूथों से बहुत सारे बातें निकल के आई थी कि पार्टी के अंदर अंदरूनी क्लैश इस तरह से हुए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि कुछ गद्दारी के कारण हमारे को वोट ना मिले। बहुत सारी समस्याएं समक्ष रूप से आई थी बचत भवन के अंदर, संगठन मंत्री के अंदर। संगठन मंत्री हमारे बहुत संगठन में बहुत ऊंचा पद होता है उनका, तो उनके गलत तरीके से प्रोड्यूस किया हमारे जयराम जी को पवन राणा जी ने कि किन्नौर का गलत मैसेज वो लेके जाए। जयराम जी ने भी बिल्कुल आंख बंद करके ऐसे आदमी को किन्नौर का नेतृत्व दिया जो आज नेतृत्व मिलना था। पूर्व विधायक जो उस टाइम प्रत्याशी थे उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए था, क्योंकि वो तो 120 वोट से हारे। वो बहुत बड़ी बात नहीं होती, चलो हार हार होती है, जीत जीत होती है। जो आपका पास जनाधार रखता है, जनता को चला सकता है, जिन्होंने जनता के दिल को जीता होता है, उनको आपने दरकिनार करते एक नॉमिनेटेड आदमी को किन्नौर का नेतृत्व दिया। आज जयराज सर, आपके सामने जयराज है। सर एक चीज, जयराज सर, किन्नौर के पंचायतों जी में आप देखेंगे तो बीजेपी का बहुमत है, इसलिए तो जो हमारे बिल्कुल वर्तमान में जो किन्नौर को चला रहे बिल्कुल तो वो तो उनका श्रेय बनता है। किन्नौर में तो पूरा बीजेपी बिल्कुल की पकड़ बिल्कुल है सर। ना। उसमें अगर पूरे पंचायतों में हमें बोलना बोलना क्या, मैं स्पष्ट रूप से बोलना भी नहीं चाहूंगा। अगर देखा जाए तो किस नेता के समर्थित कैंडिडेट जीते हैं, किसके नहीं जीते, वो बीजेपी देखे अंदरूनी कि मैं तेजुल छोटा जी सा के सवाल समर्थक लेता ज्यादा हूँ, है मैं या छोटा सा सवाल, मैं छोटा सुभद्रा सा, जी के ज्यादा समर्थक इसको ज्यादा है। लंबा, ये और आप लोगों का पंचायती जो छोटा से कहता हूँ, क्या बीजेपी में अंदरूनी कहीं विघटन है जिस वजह से आप लोग भारतीय जनता पार्टी को किन्नौर में खामियाजा भुगतना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल सर। बीजेपी में अंदरूनी अंदरूनी जो तकरार है ये दिखता है। अब देखो पूरब के विधायक 2017 के प्रत्याशी का पोस्टर से नाम हटा देते हैं। जयराम ठाकुर जी रिकांगपिओ के अंदर आते हैं, बड़े बड़े बैनर बन जाते हैं, वहां पूरा विधायक का पोस्टर तक नहीं देते। उनके समर्थकों का दिल नहीं दुख रहा होगा? आप बताइए, ऐसा होना चाहिए था। चलिए हम आगे आगे की ओर चर्चा करेंगे, अन्य अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं, फिर हम आपको आपको भी लेकर बिल्कुल आएंगे। मुनीष सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, और साथ में जुड़े हुए साथी रामलाल जी, जयराज जी और केसर जी को भी नमस्कार। हाँ जी, बोलिए राम भगत जी। जी रामलाल जी की थोड़ी सी, आप अपना माइक को ऑफ करें। ओके ओके। हमारे रामलाल जी जो बीजेपी के जो पूर्व जो है सलाहकार रहे हैं 2 बार जनजातीय क्षेत्र के, वो तकनीकी दिक्कत से जुड़ नहीं पाए हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो मनीष सर, आपके लिए दिवाली की बधाई। आपको भी जी, और समस्त आपके एमसीएन के सभी दर्शकों को, किन्नौर की आम जनता को, सभी को जी हार्दिक बधाई हो दिवाली जी, की। आप जो है दिवाली के पटाखे नहीं फोड़ पाए। अरे ऐसा नहीं है, दिवाली हम भी बनाएंगे। बात चलो इसमें और है ना कि ही भाई जनता आप का। दिवाली के नहीं आप दिवाली की मिठाइयाँ खिला पाए। अरे सब कुछ तैयार है, हम दिवाली की मिठाई भी खिलाएंगे, अच्छा, सब कुछ नहीं खिलाएंगे। हम कह रहे परंतु हैं कि कांग्रेसी आपके भाइयों के साथ आपकी मिलकर खाएंगे भी। हम हमारा हमारा ये है कहना कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के निचार ब्लॉक के आप कर्मठ और जुझारू नेता है, और आप इतने सक्रिय रहते हैं अपने संगठन को जोड़े रखने के लिए, फिर भी कहाँ चूक हुई? 5,000 के करीब जो है कांग्रेस जो है लीड कर पाई। एक तो मुद्दा महंगाई का, जहां तक मेरी अपनी सोच है कि एक तो महंगाई वाला मुद्दा रहा, और दूसरा राजा जी का किन्नौर के प्रति जो हमेशा व्यवहार रहा, उसकी सहानुभूति राजा जी को श्रद्धांजलि में दिया गया है। ये 2 मुद्दे मैं जानना चाहता हूँ। जी मनीष सर, ऐसा है, महंगाई कंट्रोल भी हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय दिक्कतें हैं क्योंकि कोविड का बिल्कुल। टाइम हो चुका है, ये चीज के लिए पूरी दुनिया जानती है। बेरोजगारी मेन चीज है, बेरोजगारी। महंगाई तो ऐसा है, नौकरी मिलेगा तो वो अपना पेट पाल सकता है, मेन है बेरोजगारी। बेरोजगारी पर ज्यादा असर हुआ है। और दूसरा, जो हम अगर किन्नौर की लीड की बात करेंगे तो किन्नौर का, आप थोड़ा माइक ऑफ करें। मेरा माइक शो ही नहीं कर रहा। अच्छा चलो, मैं कर लेता हूँ। हाँ, किन्नौर का जो मुख्य कारण, हम किन्नौर की बात करेंगे, मुख्य कारण है लोगों का यह वन अधिकार, नो तोड़, आपका
1% रॉयल्टी, इन्हीं चीजों पर हम फोकस करते हैं। यहाँ पर महंगाई का इतना मार नहीं करता है। कारण क्या है कि हम लोग जो है अपने अनाज, लोकल अनाज तो खा ही लेते हैं, हम इतना मरते तो नहीं है, कम से कम घर का कुछ मिलता तो है। लेकिन यहाँ है बेरोजगारी, बेरोजगारी की समस्या हल हो जाती है अगर 1% रॉयल्टी हमारे को मिलता है, अगर नोतोड़ हमारे को मिलता है, वन अधिकार के सारे संरक्षण हमारे को मिलता है, तो हम काफी हद तक अपने बेरोजगारी को कंट्रोल कर पाते। तो चलिए मुख्य इन चीजों को जानते हुए अन्य अतिथि है उनको भी हम मंच में लाते, उसके बाद हम एक अच्छे से वार्तालाप सबसे करेंगे। केशव सर नमस्कार, आपका स्वागत है किन्नौर अब तक पेज में। राम भगत जी बहुत बहुत नमस्कार, और आपके तमाम दर्शकों को और आपकी समस्त टीम को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। महोदय जी आपके लिए चलिए बधाई कहते हैं। माइक ऑफ रखना, कष्ट है आपको क्योंकि तकनीकी दिक्कत है। केशव सर आपके लिए बधाई, आप दिवाली के पटाखे भी जलाएंगे, आप दिवाली की मिठाई भी खिलाएंगे, लेकिन ये 2022 तक क्या कांग्रेस कर पाएगी किन्नौर में? हम किन्नौर के लेके जाएंगे क्या? क्योंकि सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी की है, चाहे कांग्रेस में कहें, चाहे किन्नौर में, चाहे या फिर आप हिमाचल में कहेंगे, बागडोर तो उन्हीं के हाथों में रहेगा। फिर कैसे किन्नौर के वादों को आप पूरा करेंगे? कैसे किन्नौर के वादे 1 साल में पूरे होंगे, या फिर ये आगे की तैयारी है, या यहीं तक ही आप जो है सीमित रहेंगे, या आगे कुछ और करने की तैयारी है? कि कैसे हमारे की युवा पीढ़ी, महिलाएं, पुरुष है, बच्चे, इन सबको देखते हुए बेरोजगारी, महंगाई, बहुत सारी चीज है, वन अधिकार, आपका ये 1% रॉयल्टी जो कोई भी नेता अभी तक नहीं कर पाया है, पूरे जो है हमारे इंडस्ट्री जो बड़े बड़े मालिक है वो खा के बैठे, तो कैसे ये 1-1.5 साल में जो है हमारे रानी प्रतिभा जी कर पाएंगे? ऐसे आप थोड़ा सा बताएंगे आप? हाँ राम भगत जी, सबसे पहले तो इस विषय पर आज की जो चर्चा है इसमें आए तमाम जो हमारे अतिथि हैं, भाई जयराज जी हैं, उन सबको नमस्कार। और बहुत संक्षेप में सबसे पहले जो विषय आपने बताया है कि कांग्रेस की लीड और इसको आप कैसे देखते हैं, राम भगत जी मैं समझता हूं कि आज न केवल देश में बल्कि प्रदेश के अंदर और विशेषकर हिमाचल के अंदर जनता जहां एक तरफ बेइंतहा जो आपकी महंगाई है, बेलगाम बेरोजगारी है, इससे जनता में एक असीम जो आक्रोश आपने महसूस किया होगा। आप स्वयं भी मीडिया जगत से हैं और आपने हमेशा लोगों के बीच के मुद्दों को, लोगों के बीच के विषयों को उठाया है। आज लोगों में सरकार के प्रति एक बड़ा आक्रोश आप हमेशा महसूस करेंगे। इसके बहुत सारी वजह हैं। प्रदेश स्तर पर मैं बात करूं तो आज लगभग 14 लाख से ज्यादा प्रदेश के युवा बेरोजगार हैं। ऐसे में उन बेरोजगार युवाओं के साथ और उनकी भावनाओं का उपहास ये सरकार कैसे उड़ाती है, आपने देखा होगा। पिछले दिनों जेई की कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई थी और प्रदेश के बाहर के लोगों को इसमें अपॉइंटमेंट दी गई थी। तो जाहिर है कि उन 14 लाख बेरोजगार प्रदेश के युवाओं के जो भावनाएं हैं वो आहत हुई है, उन्हें ठेस पहुंचा है। मैं यहाँ पे किन्नौर के संदर्भ में कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा कभी राम भगत जी कि बीते 4 साल जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, किन्नौर की गौर जो जिसको कहते हैं अनदेखी इस सरकार द्वारा की गई है, किन्नौर के साथ पूरी तरह से सौतेला व्यवहार प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर द्वारा किया गया है। मैं बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आज लीड कांग्रेस को मिली है, इसकी शुरुआत और लोगों के दिलों में इस लीड की तरफ जाने का जो मन बना है, वो केवल आज या कल या पिछले कुछ महीनों में इस उपचुनाव के दौरान जो लोगों की प्रतिक्रियाएं रही है या फिर पार्टियों की जो जद्दोजहद रही है, ये नहीं रहा है। जी जी सर जी जी यहाँ पर प्रतिक्रिया आती है, लीड
अपना माइक एक बार आप चेक करें। केसर सर, यहाँ पर प्रतिक्रिया आती है किन्नौर में जो विधायक है, जीता हुआ विधायक है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि सारा बागडोर जो है सत्ता दल के पास है। तो ऐसे में किन्नौर का जो विकास है वो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कर नहीं पाई है। लेकिन यहाँ जो बहुमत मिली है, कहते हैं कि हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र के जो श्रद्धांजलि तौर पर मिला है, आपके काम से और आपके जो कार्य से कोई खुश होकर नहीं दिया, ये राजा जी के एहसान को चुका है। क्या ये सत्य, आप बताइए। राम भगत जी, मैं यही विषय आपको बता रहा था। जी एक तो ये जो लोगों के बीच में, आम जनमानस के बीच में जो भ्रांति भाजपा द्वारा संयोजित तरीके से फैलाई गई है कि कांग्रेस का विधायक है, प्रदेश के अंदर सत्ता भाजपा की है, इसलिए कांग्रेस का विधायक कुछ नहीं कर सकता है। ये एक भाजपा आईटी सेल द्वारा फैलाई गई भ्रांति है, क्योंकि संवैधानिक अधिकारों से लेस एक विधायक, उसके पास अपनी शक्तियां होती है, उन शक्तियों के बलबूते इतना विकास तो वो कर सकता है कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी वो ला सकता है। जहां तक किन्नौर के अंदर लीड की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ, रामगत जी, आपने देखा होगा 2018 के अंदर एक ऐसा दौर आया था जहां किन्नौर से सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में अध्यापकों को किन्नौर से बाहर भेजा गया, और किन्नौर के तमाम जो हमारे शिक्षण संस्थान थे वहां पे लगभग ताला लगने की नौबत आई। इससे ना केवल वो जो हमारे एम्प्लॉयज थे उनमें रोष उत्पन्न हुआ, बल्कि जो हमारे किन्नौर के माँ बाप थे, पेरेंट्स थे, जो बच्चों के अभिभावक थे, उनमें भारी रोष था, जिसके लिए हम लोगों ने उस वक्त संघर्ष भी किया था। धीरे धीरे सत्ता का जो प्रभाव है और जिन हाथों में सत्ता की बागडोर किन्नौर के अंदर दी गई थी प्रदेश सरकार द्वारा, उसको और उन ताकतों को मनमानी करने का यहाँ पे मौका मिला। और उस मनमानी में आपने देखा होगा कि किस तरह लोगों को प्रताड़ित करने का प्रयास किन्नौर के अंदर किया गया, अध्यापकों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। और आपने देखा होगा हाल के दिनों में 2018 के अंदर किस तरह भाजपा नेतृत्व को बाबा के अंदर लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये सही है कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह का एक विशेष प्रेम, विशेष स्नेह जनजातीय लोगों के साथ रहा है, और उस प्रेम के बूते ही आज चाहे लाहौल स्पीति है, पांगी बरमोर है या फिर किन्नौर है, अग्रणी जिलों के रूप में जाने जाते हैं। हम तमाम जो हमारे जो शहरी जो जिले हैं या जो हमारे बाहर के जो अन्य जो विकासशील जिले हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला पा रहे हैं। तो ये सोच माननीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की थी, और उन्हीं की कृपा से किन्नौर आज एक फलता फूलता जिला है। और उसका कहीं ना कहीं ये जरूर है कि लोगों के दिलों में राजा साहब के ना रहने के बाद उसका एक मान सम्मान लोगों के दिल में रहा हो। इस बात से भी कोई दो राय नहीं है कि लोगों ने उस बात को ध्यान में रखते हुए भी वोट किए हों। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी जो विषय था किन्नौर में आज लीड की जो वजह रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा, महंगाई जरूर एक बड़ी वजह है देश में, प्रदेश में। बेरोजगारी एक बड़ी वजह है देश में, प्रदेश में। लेकिन किन्नौर, बरमोर, आनी, कुल्लू जैसे जिलों में जो वर्तमान की जयराम सरकार की जो अनदेखी है, इन जिलों के साथ जो भेदभाव प्रदेश की सरकार ने किया है, क्योंकि ये वो जिले हैं जहां से ज्यादातर में कांग्रेस के विधायक हैं। आपने देखा होगा किन्नौर के संदर्भ में सबसे अहम मुद्दा हमारा था नौतोड़। 2017 में सत्ता परिवर्तन के साथ ही नौतोड़ पे ग्रहण लगा। किन्नौर वासियों को जो नौतोड़ का अधिकार हमने दिलाया था 17 के अंदर, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। एफआरए की केसेस पेंडिंग हो गए, एफसीए, ये जो बहुत ही जरूरी हमारे मुद्दे थे, उन पे ग्रहण लग गया। उसके बाद आज 4 सालों से किन्नौर की जो जनता है, किन्नौर का जो आम मतदाता है, जिसने 2017 में, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूं, 2017 में राम भगत जी आप हम सब ने वोट किया, अपने मैंडेट से अपना जनप्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने चुनकर भेजा, और ये आशा की गई कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो हमने अपना जनप्रतिनिधि भेजा है, उसके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा ये सरकार करेगी, और उसके मान मर्यादा की जो है
सरकार उसका ख्याल रखेगी। लेकिन 4 साल प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर के विधायक का, किन्नौर के जनप्रतिनिधि का जिस प्रकार तिरस्कार किया है, अब यकीन मानिए राम भगत जी, ये जो भाजपा की आज करारी हार आज किन्नौर के अंदर हुई है, ये उसी का नतीजा है कि आम जनमानस में ये रोष था कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि का तिरस्कार हुआ है। जी केसर सर, आपके पास अब एक साल है। ऐसे में आपने इतने सारे मुद्दे गिनवाए हैं, महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, जो भी समस्या है वो FRA हो गया, आपके रॉयल्टी हो गया, या फिर हमारे अपर किन्नौर के जो है ये परियोजना संबंध। ऐसे में जो कांग्रेस का जो हमारे जो माता जी आए हैं, तो एक साल के बीच में किन्नौर के किन मुद्दों को पहले फोकस करेंगे? वो बहुत सारे, जैसे आपने महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारी चीजों को आपने गिनवाया, इनमें से सबसे पहले किन चीजों को फोकस करेंगे? आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। राम भगत जी, ये एक आज हाल के दिनों में आपने भी सुना, हमने भी सुना है, ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। ऐसे में एक लोकसभा की सीट कांग्रेस को मिल भी जाती है तो क्या होगा? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आक्रोश आज आम जनमानस में पूरे देश के अंदर भाजपा के खिलाफ है, जो आक्रोश प्रदेश के अंदर जनता में वर्तमान की जयराम सरकार के प्रति है, कहीं न कहीं ये जो चुनावों के नतीजे हैं उस आक्रोश को दिखाता है। और ये हो सकता है कि अगले 1 साल, जैसे पिछले 4 साल किन्नौर से अनदेखी हुई है, अगले 1 साल भी किन्नौर से अनदेखी हो सकता है। जिस प्रकार आम जनमानस के हित में जो नीतियां बनानी चाहिए थी सरकार को, उन नीतियों को दरकिनार किया गया, वो भी खास फर्क उसमें ना आए अगले साल। लेकिन आप यकीन मानिए राम भगत जी, इन चुनावों के परिणाम से, चाहे वो प्रदेश की सरकार है या फिर केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसे सोचने पर विवश जरूर कर दिया होगा और जरूर सोचेगी कि आखिर ये नतीजे भाजपा, अब आप शायद नहीं भूले होंगे कि पिछले लोकसभा चुनावों में मंडी संसदीय क्षेत्र से जो भाजपा के प्रत्याशी थे, 4 लाख 4.5 लाख की वोटों से अधिक वोट लेकर विजय हुए थे। 4.5 लाख वोट कम नहीं होते राम भगत जी। कांग्रेस ने न केवल उस 4.5 लाख से अधिक वोटों को पहले मर्ज किया, पूरा किया, प्लस 8,500-9 हजार की लीड लेकर यहां से जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा, और जब ये सोचेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि आम जनमानस के दिल में उनके प्रति रोष क्यों है। जी 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 बोलिए सर। जयराज सर, यहाँ केसर जी ने कहा है कहीं ना कहीं सत्ता पार्टी को सोचना पड़ेगा। तो अब आप बताएं, सत्ता पार्टी को क्या सोचना पड़ेगा किन्नौर के मुद्दों को लेकर, या फिर आपसी जो है विघटन आप लोगों में देखा गया है उनको सोचना पड़ेगा? किन्नौर में मुद्दे सोचेंगे कि या फिर आपसी तालमेल, क्योंकि वरिष्ठ और युवा में तालमेल दिखता नहीं है आपके संगठन में। बिल्कुल सर, बिल्कुल दोनों चीजों को सोचना पड़ेगा सर। पता है कि किन्नौर में जो काम नहीं हो रहे उसको भी देखना पड़ेगा। बहुत सारी समस्याएं हैं, नौतोड़ के मामले पेंडित पड़े, जैसे जलाल अते साहब हमारे काफी संघर्ष कमेटी बना के लगे हुए हैं, उस चीज को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि पिछली सरकार में बहुत सारे पटे बटे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारी सरकार में क्यों बंद है ये चीजें, इसको सोचना पड़ेगा। FRA को लागू करना पड़ेगा, सरकार इस दिशा में जाए। रही बात आंतरिक जो हमारी क्लेश है, यह तो बहुत बड़ा क्लेश है। अगर मैं समय रहते इसको, जो आपने आंखों में मोतियाबिंद वाला सर्जरी न कराया है ना, तो संगठन ये 4 गुना हो जाएगा। लीड जो अभी किन्नौर से किया ना, 4 गुना बढ़ के जाएगा। इसको सोचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। मुनीष जी, क्या आंतरिक संगठन में कमजोरी दिखती है क्या? इस वजह से जो आपका जो बढ़ोतरी थी वो घट गया आंतरिक कहीं? मुनीष जी आप बताएं। देखिए राम भगत जी, आंतरिक कलश तो कहीं ना कहीं
लगता है कुछ ना कुछ हुआ है, परंतु जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है वो पड़ा है रानी जी को जो श्रद्धांजलि दिया गया है। आपने देखा होगा रानी जी 2003-4 में चुनाव लड़ी, तब भी किन्नौर से लीड गया था 11-12 हजार का। 2000 उसके बाद कंटिन्यू लड़ी, दूसरी बार भी लीड मिला। 2013-14 में मिले, जब कि हमारा उस समय रामस्वरूप जी जीते, तो उस समय वो लीड घट के 1100-1200 की रही थी, तब भी किन्नौर से कांग्रेस को ही लीड था। जो पिछली बार रामस्वरूप जी का चुनाव हुआ, उस समय राज परिवार से सदस्य नहीं था, आश्रय शर्मा थे, तो वहां पे जो लीड मिली वो हमें लाखों में मिली। जो आज जो बात केसर जी भी कह रहे हैं कि भाई उस टाइम की लीड गई, अभी जो भी लीड मिली है किन्नौर से मिली है, कहीं से भी मिली है, जो 4-5 जिलों से मिली है, बड़ी बड़ी लीड मिली है, रामपुर हो गया, आपका बंजार हो गया, अन्नी हो गया, इन जगहों पे जो राजा वीरभद्र जी थे, इन गांव के लोगों, इन इलाकों के लोगों के प्रति राजा वीरभद्र जी का बहुत ज्यादा व्यवहार अच्छा था, उनका काफी ज्यादा योगदान इन क्षेत्रों में रहा है। तो वहीं से ही जो राजा वीरभद्र जी का एक सम्मान था, उनके सम्मान में ये वोट पड़ा है। तो मैं इसमें ये नहीं कहता कि भाई अंदरूनी कलश हुआ है पार्टी में, कहीं ना कहीं इसकी मार पड़ी है। नोटा आपने देखा होना काफी पड़ा था, 15,000 के आसपास पड़ा है, तीसरे नंबर पे पहुंची थी। तो ये जो नोटा के वोट है, ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ संकेत करते हैं। हाँ जी, इस बारे में शीर्ष नेतृत्व मंथन करेगा, चिंतन करेगा, जो करना होगा वो शीर्ष नेतृत्व ने। मनीष जी, नोटा से संबंधित ही हम आपसे बात करेंगे। क्या किन्नौर में भविष्य में अगर कांग्रेस बीजेपी के लिए ये दिख रहा है कि दोनों पसंद नहीं कर रहे, अब नोटा की ओर जनता जाना चाह रहे, क्या अब ऐसा आपको लगता है? आप जो है आईटी सेल से भी जुड़े हो, क्या किन्नौर में जो है युवा पीढ़ी, ज्यादातर युवा पीढ़ी की सोच महंगाई, बेरोजगारी भी फोकस करेगी? 2022 के चुनाव हमने लड़ने हैं। 2 मिनट मेरा माइक ऑन करेंगे सर? ऑन अच्छा, तो क्या कहते हैं, 2022 का हमने अभी चुनाव लड़ना है, पार्टी ने चुनाव लड़ना है, अगले साल विधानसभा चुनाव है। तो इसलिए किन्नौर में जो 2-3 मुद्दे हैं, एक तो आपका रॉयल्टी का रहा 1%, और एक है आपका नौ तोड़, और इसके अलावा हाइड्रोज के ऊपर आप यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने वैसे ही आश्वासन दिया है कि भाई आओ बात करते हैं, बैठ के इसका समाधान निकालेंगे, जैसा समाधान बोलोगे वो वैसा करेंगे। ठीक है, तो जो नौतोड़ और रॉयल्टी है, एक चीज और आपके खामियाजा को भुगतना पड़ा है आपके पार्टी को। 4 साल के बीच में जितनी भी रैलियां हुए और पूर्व विधायक ने जो भी काम किया होगा, तेजवंत जी ने, आदरणीय तेजवंत जी ने, उनका कहीं भी किसी भी आपके वरिष्ठ जो है पार्टियों ने नाम नहीं लिया। आखिर बताएंगे कि क्या सच में आंतरिक कलेश है? देखिए राम भगत जी, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं आंतरिक कलश चला है पार्टी में, मैं इस चीज को मानता हूं, क्योंकि कई जगह मैंने देखे, कई पोस्टर्स में तेजवंत जी का फोटोज गायब है। इसमें मैं इनकार नहीं करूंगा कि तेजवंत जी हमारे शीर्ष नेतृत्व रहे हैं, अभी भी है, और खास करके मेरे तो आदर्श भी है और गुरु भी है। तो ऐसा है, उनके पोस्टर से ना उनका फोटो हटा है, और पिछले पंचायत चुनावों में आपने देखा होगा उनका फोटो आया था। तो अब ये तो देखो, कोर कमेटी डिसाइड करता है, मैं कोर कमेटी का सदस्य नहीं हूं, हमें तो जो आगे से फोटोज दिए जाएंगे हम उनको डिजाइन करेंगे। जी ठीक है राम भगत, चलिए। हाँ जी जी, मैं किन्नौर के जितने भी जनता उनसे यही आग्रह करता हूं, आंतरिक क्लैश पार्टियों में होता है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी। हमारा है मेन मुद्दा है आपका एफआरए से संबंधित पार्टी के बीच में, चाहे आंतरिक क्लेश में हमें कोई लेन देना नहीं, पार्टी कोई जीतती कोई हारती हमें कोई लेना नहीं, लेकिन जो सत्ता में आता है, जिसकी सत्ता में पकड़ होती है, हमें महंगाई, बेरोजगारी और
हमारे को जो किन्नौर के हक हकूक है वो मिले, हम यही चाहते हैं। हमें यहाँ पर प्रदर्शित करने का नहीं है कि किन्नौर में जो है बीजेपी में ये आंतरिक विघटन है, या फिर कांग्रेस में आंतरिक विघटन है, या फिर अन्य दलों में आंतरिक विघटन है, लेकिन इन्हीं विघटनों के कारण हमारे किन्नौर के विकास में दिक्कत आती है। हमारा मेन मतलब ये है कि आपसी संगठन में एक सही नेतृत्व की सरकार मिलती नहीं है, जिस वजह से हमारे किन्नौर को भुगतना पड़ता है। तो चलिए, हमारे साथ जयलाल जी जुड़े हैं, उन्हीं से जानेंगे कि हमें कितना। जयलाल सर, मनीष सर, आप अपना माइक ऑफ करें। जयलाल सर, आप वन अधिकार और हिमलोक जागृति के जो है आप सदस्य और अध्यक्ष भी हो। किन्नौर के आपने राजनीति को बारीकी से देखा है। विघटन से हमारे को कोई लेना देना नहीं है, आपसी आंतरिक क्लेश से हमारे को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन युवा पीढ़ी में रोष ज्यादा हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, और जो हमारी किन्नौर की समस्या है, जो हमारे वन अधिकार है, बहुत सारे समस्या को हम गिना नहीं सकते, लेकिन सबको पता है। लेकिन ज्यादा लोग नोटा की ओर जा रहे। क्या अब तीसरा विकल्प, क्या हमें किन्नौर को तीसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा, या फिर कांग्रेस बीजेपी ही में ही हम उलझे रहेंगे और जहां से हमारा विकास की बागडोर जो थम जाती है? जिलाल सर। देखिए राम भगत जी, अभी जो है नोटा में जो 1000 से ज्यादा वोट जो पड़े हैं किन्नौर में, और जो जंगी ठोपन पुआरी के जो प्रभावितों ने, जो तीनों पंचायतों ने जो बाइकआउट किया है, ये जो है दोनों पार्टियों के लिए एक जो है एक संकेत है, एक कि लोकल मुद्दों को जो है अहमियत देना चाहिए, ये एक संकेत है। तो इस पे जो है मैं इतना कहना चाहूंगा कि तीसरा विकल्प तैयार होता है नहीं होता है, ये अभी भविष्य की बात है। इसके बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये तीसरा विकल्प आएगा नहीं आएगा, मेन है हमारे जो है ये हमारे जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय जो मुद्दे हैं, जिसमें आपका एफआरए, जिसमें हमारे को इंडिविजुअल राइट्स और कम्युनिटी राइट्स मिलना है, ये जो अभी तक जो है ना इसको पिछले सरकारों ने दिया, ना अभी की सरकार ने दिया। तो इसमें दोनों जो है इस हमाम में दोनों नंगे हैं, जिसको मैं कहता हूँ एफआरए के मामले में। जी नौतोड़ की जी जहां तक बात है, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं कि पिछली सरकार में आदरणीय जगत सिंह नेगी जी के प्रयासों से काफी लोगों को, 500 से ज्यादा लोगों को नौतोड़ के पट्टे मिले हैं। परंतु उसमें भी जो है 2 बार जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें जो और जो कंडीशनें लगे थे, उसके वजह से जो है ये नौतोड़ दोबारा से नहीं मिल पाया। इसमें कहीं ना कहीं नौतोड़ तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही है। और अभी 4 साल से ज्यादा हो गया है, 4 साल से ज्यादा होने के बावजूद भी अभी की जो वर्तमान में सरकार है, नौतोड़ के बारे में अभी तक जो है ये चर्चा ही कर रहे हैं। इसमें ना सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है, और ये अभी तक भी पेंडिंग है, नौतोड़ के सारे मामले पेंडिंग है। जिलाल सर, हमारे कुछ एरिया की रॉयल्टी भी है। हाँ, रॉयल्टी बिल्कुल, जो आपका जो जनरेशन का 1% जो है, ये जो है आप लोगों को याद होगा 2009 में एक गुड़िया कमेटी बनी थी नेशनल लेवल पे, उन्होंने 5% तक की रिकमेंडेशन दिए थे। 5% जो रॉयल्टी की रिकमेंडेशन को तो नहीं माना गया, पर इसमें जो है 2% रॉयल्टी को माना था, जिसमें जनरेशन का जो 1% जो प्रभावित क्षेत्र के लोगों को मिलना था, उसकी नोटिफिकेशन 2011 में जारी हो चुकी है। उसमें महामहिम राज्यपाल के साइन से जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। परंतु विडम्बना देखिए, 2011 से आज 2021, 10 साल हो गए हैं, इसके बारे में बहुत चर्चा भी नहीं होती। हम लोग जो है अपने ज्ञापनों में और इन सब चीजों में इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। पर आपने अभी हाल के जो चुनावों में देखा होगा, 1% रॉयल्टी जो जनरेशन का 1% जो बांटने का नोटिफिकेशन निकला, इसके बारे में किसी नेता का कोई वक्तव्य तक नहीं आया है। और ये इतना बड़ा मुद्दा है, इसमें अगर जनरेशन के 1% में अगर कम होता है, तो उसमें उसी नोटिफिकेशन में ये भी दिया गया है कि मैचिंग जो 1% है, जो सरकार के खाते से जाना है, 12-13% जो इनको रॉयल्टी मिलती है, इसमें से भी दिया जा सकता है। ये इस तरह का नोटिफिकेशन 2011 में निकल चुका है, जब हमारे ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सानंद साहब थे, उस समय ये नोटिफिकेशन निकल चुका है। इसके साथ जो है लाड़ा का जो पैसे का मुद्दा है, वो भी जो है अभी तक काफी लाड़ा का पैसा भी जमा करना रह गया है। एक बहुत बड़ा मुद्दा इस पे परियोजनाओं से रिलेटेड है कैट प्लान का मुद्दा।
कैट प्लान में जो है 2% पैसा जमा होता है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। ईएमपी का पैसा है, सीएसआर का पैसा है। और सबसे एक और बड़ी बात है कि अब किन्नौर में जो है 3000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा हो रहा है। और जो है हम लोगों को तो जो है किन्नौर में कम फ्री बिजली मिलना चाहिए, 100 यूनिट तक तो फ्री मिलना चाहिए। हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि सारा का सारा फ्री मिलना चाहिए, तो 100 यूनिट तो फ्री मिलना चाहिए। और इनके जो RNR के जो प्लान्स वगैरह अभी जो इसमें परियोजनाओं में बनते हैं, उसमें अफेक्टेड एरिया के लिए तो 100 यूनिट बिजली फ्री जो है इसमें लिखा तक होता है। अब ये विडंबना है कि इसके बारे में भी बहुत चर्चा नहीं होती है। और जहां तक अभी जो बहुत बड़ा मुद्दा जंगी ठोपनपोरी का है, जिसको लेकर जो है लोगों ने पूरा का पूरा इलेक्शन ही बायकॉट किया है तीनों पंचायतों ने, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, हाँ, चाहे पिछली सरकार है चाहे वर्तमान की सरकार है, हम लगातार जो है इस पे 2009 से जो है ज्ञापन दोनों सरकारों को भेजते रहे हैं, इसको निरस्त करने के लिए। यहाँ के स्थानीय लोगों के जो है जो परेशानियां हैं उसको जो है आप लोगों को जानने के लिए ये हम लोग इसको पहले से उठाते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो हाँ मुख्यमंत्री साहब ने थोड़ा सा इसमें वक्तव्य दिया था कि लोगों से बैठ के बात करेंगे। तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि 2018 में एक जो है ज्ञापन मुख्यमंत्री साहब को हम लोगों ने भेजा है, उसके उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं हुआ। 2019 में उनकी जो रिकॉन्क्वियोम जब वो आए थे, उनका प्रवास था यहाँ आपके रेस्ट हाउस में हम लोगों ने मैं खुद मिला था। और हमने FRA, नौतोड़ और ये जल विद्युत परियोजनाएं, इन सारे मुद्दों के ऊपर भी हमने ज्ञापन पर्सनली दिया है। उसके बाद हम लोग जो है FRA को लेकर तो मुख्यमंत्री साहब से जो है हम विधानसभा में भी मिले हैं, विधानसभा का जब स्तर चला था। तो ऐसा नहीं है कि ये जो मुद्दे जो है हम अभी इलेक्शन के टाइम उठा रहे हैं, ये मुद्दे जो है हम लगातार जो है कई सालों से उठा रहे हैं। और इसका संज्ञान जो है कहीं ना कहीं जो है नौतोड़ को लेके थोड़ी बहुत बात दोनों पार्टियों से होती रहती है, पर बाकी मुद्दों से के बारे में जो है बहुत इन लोगों के, मुझे लगता है कि इनके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। और इसका खामियाजा जो है ये अभी ये जो 3 पंचायतों ने किया है और जो नोटा में लगा है ये है। और ये तो अभी एक एक हिसाब से ये जो है एक ट्रायल था। ये अभी 2022 के इलेक्शन में अगर ये इन मुद्दों के बारे में अगर चर्चा नहीं होती है तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है और ये बहुत बड़ा रूप ले सकता है। और हम लोग इसका बिल्कुल समर्थन करेंगे और हम इसके बारे में जो है पूरे के पूरे जिलाल पब्लिक में जिलाल जाके सर, चर्चा अंतिम करेंगे। अंतिम वक्तव्य आपसे लेते जिलाल सर। जैसे कि सरकार जो है हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन किन्नौर में विधायक कांग्रेस के, सांसद भी अब जो है कांग्रेस के। तो ऐसे में जो हाँ आपने गिनवाए लाड़ा का पैसा, कैट प्लान, CSR, रॉयल्टी, बिजली फ्री और परियोजनाएं संबंधित, क्या अनुमान है कि सांसद इन चीजों को उठाएं, आगे जाकर उठाएंगे और इनमें से कुछ चीज हल होगी, ऐसा उम्मीद है आपको? हाँ, इसमें से कुछ चीजें हैं जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का है, और ये सब चीजें तो सांसद जो है अपने संसद में उठा सकते हैं। बाकी तो ये इसमें काफी जो चीजें हैं वो तो स्टेट मैटर है, ये स्टेट में ही जो है इसके बारे में डिस्कस हो सकता है। और अभी वर्तमान सरकार के पास तकरीबन 10 महीने का टाइम है। अगर इन चीजों पे कुछ काम करती है तो नो डाउट ये लोग कम बैक भी कर सकते हैं। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि मतलब अगर इस चेतावनी को सीरियसली लें दोनों पार्टियां, तब तो जो है हम मनीष कह सर, सकते हैं कि मनीष जी, हमारा मकसद नहीं है पेज के द्वारा किसी भी पार्टी का विघटन को दर्शाना। हमारा, हमने कहा था कि एक सेकंड मनीष सर, हर घर में छोटे बड़े का अधिकार होता है, हर घर में कहीं ना कहीं विघटन होता है। ये भी आपका परिवार है, वहाँ कल समझौते भी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें आपके अपना है, निजी है, इस पर हमारा वो नहीं है। लेकिन जब आपका बहुमत होकर गिर जाता है तो उन्हीं चीजों पर हमारा एक बातचीत थी कि अगर क्या परिवार में तालमेल नहीं होने से जो है नुकसान हुआ, ये हमारा मकसद था। यहाँ पर आंतरिक लड़ाई को प्रदर्शित नहीं करना था, क्योंकि घर में कहते हैं ना, छोटे बड़ों को अगर इज्जत ना दिया जाए तो घर विघटन हो जाता है। तो ये भी चीज है। तो चलिए, ये आप लोगों का मत है, क्योंकि जनता को सिर्फ
कुशल नेतृत्व चाहिए और जनता को विकास चाहिए, जनता को जो है रोजगार, महंगाई चाहिए। इन्हीं चीजों को देखते हुए अभी आपके पास वापस आने के लिए, पुनः हिमाचल और किन्नौर का सत्ता पाने के लिए, किन्नौर का सत्ता भी खासकर क्योंकि किन्नौर में कांग्रेस की पकड़ है, विधायक हो चाहे अभी वर्तमान में सांसद का भी, तो ऐसे में वापस आने के लिए हमारे जियालाल सर ने आपको यहाँ गिनती करवाया, बहुत सारे मुद्दे आपको यहाँ बताया कि नो तोड़ की समस्या, एफआरए की समस्या, लारे की समस्या, कैट प्लान की समस्या, सीएसआर की समस्या, रॉयल्टी की समस्या, बिजली फ्री की समस्या, रोजगार, शिक्षा की समस्या। तो क्या किस तरह से बैकफुट में या दोबारा पुनः जो है पकड़ में आएगी? क्या 2022 में किन्नौर में जो है दोनों मतलब विधायक भी जो है बीजेपी का होगा? तो ये आप थोड़ा आश्वासन दे, क्योंकि इन्हीं चीजों से जो जिस प्रकार से गिनती करवाया है, यही चीजों से यहाँ के नेता चुनने जाने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी या फिर नोटा को लगना हो। आप जरूर बताएं। चलिए कीजिए, माइक माइक म्यूट कीजिए आप। देखिए राम भगत जी, इस वक्त बीजेपी का जो सबसे ज्यादा फोकस है वो किन्नौर का नौतोड़ है और इस पे सरकार काम कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट में है और ये जहां तक मुझे भी पूरा ये है कि ये बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद एफआरए का और रॉयल्टी का, इन मुद्दों को हम फोकस करके चलेंगे कि हम इन मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझा पाए। और मैं आपको पूरी आश्वासन देता हूं कि भाई 2022 में बीजेपी का कैंडिडेट बहुत अच्छे मार्जिन से किन्नौर में जीत कर विधानसभा जाएगा। जी बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बधाई। लाड़ा का पैसा भी ध्यान रखें, लाड़ा का पैसा जहाँ से विकास होता है। लाड़ा का पैसा देखिए इस समय कुछ कंपनियों ने जमा नहीं किया है, उन कंपनियों से बात चल रही है। जैसे ही वो कंपनी जमा कर लेते हैं तो उसके बाद इन पैसों का भी सदुपयोग किया जाएगा, जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां इफेक्टेड एरियाज में इस पैसे को लगाया जाएगा। जी लाड़ा का कंपनियां पैसा लाने आके, के लिए चलिए स्थानीय मैं विधायक लाड़ा का चेयरमैन होना चाहिए था। जयराज जी कुछ कह रहे हैं? हाँ जी जयराज जी। जयराज सर कहिए आप। जयराज सर आप अपने विचार रख सकते हैं, कुछ कह रहे थे आप। चलिए केसर सर, आपको हमारे जियालाल सर ने जियालाल साहब ने बताया कि सत्ता और विकास जो करेगा किन्नौर के 2022 में उसी को ही यहाँ से टिकट मिलेगा, अन्यथा बहिष्कार और नोटा को जारी रखा जाएगा। इसमें से पूरा काउंटिंग करा गया, लाड़ा का पैसा, कैट प्लान, सीएसआर आदि और रॉयल्टी, बिजली फ्री आदि बहुत सारे नौतोड़ आदि, रोजगार, बेरोजगार समस्या, इनमें से एक डेढ़ साल के बीच में कैसे जो है, अब तो सांसद भी है मतलब कांग्रेस के और एमएलए भी कांग्रेस के, तो कहां तक हम जो है पहुंचेंगे? राम भगत जी, अभी बड़े भाई जियालाल जी ने काफी बातें करी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से समस्त किन्नौर की जनता से साझा करना चाहूंगा, कहीं ना कहीं किन्नौर के जमीनी मुद्दों से कांग्रेस का सरोकार रहा है और कांग्रेस लीडरशिप का किन्नौर की जो आम जनमानस है उनके मुद्दों से उनका सरोकार रहा है। इसीलिए तो 2017 में जब पूरे देश के अंदर मोदी लहर थी, हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, बहुत सारे कैबिनेट के अंदर मंत्री रहे हमारे कांग्रेस के ही, बड़े नेता अपने किला नहीं बचा पाए थे, तो किन्नौर के अंदर श्री जगत सिंह नेगी जी ने मोदी लहर को तहस नहस करते हुए जीत हासिल की थी। इसका क्या मतलब लिया जाए? इसका स्पष्ट मतलब यह है कि कहीं ना कहीं किन्नौर के एक्चुअल जो हमारे जो इश्यूज हैं उनको जगत सिंह नेगी जी ने सही प्लेटफॉर्म पे एड्रेस किया, धरातल पर लोगों के साथ जुड़कर रहे और किन्नौर के अंदर विकास को सही दिशा और दशा दी। और यही वजह रहा है कि
जब पूरे देश के अंदर ऐसी एक सुनामी आई थी मोदी के नाम की, तब भी जगत सिंह नेगी जी इस सीट से विधायक चुनकर गए हैं। अब जहां तक नौतोड़ का विषय है, जैसे जियालाल जी ने कहा कि 2017 के अंदर किन्नौर के अंदर न केवल लोगों को नौतोड़ के पट्टे मिले, बल्कि 37 से ज्यादा लोगों को नौतोड़ जो है आवंटित की गई। 7,000 से ज्यादा ज्वाइंट इंस्पेक्शंस 2017 के अंदर हमने कंप्लीट कर ली थी। और ये जो नौतोड़ की प्रक्रिया उस वक्त सरल हुई थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान जगत सिंह नेगी जी की स्थानीय मुद्दों के प्रति जो सीरियसनेस थी, गंभीरता थी, और उसके प्रति उनका रुझान था, और उसी रुझान के चलते उन्होंने उस पर मेहनत करी और संविधान के अनुच्छेदों में वो संभावनाओं को ढूंढा जिस संभावनाओं से एफसीए को निलंबित किया जा सकता था। और महामहिम राज्यपाल से मिलकर और श्रद्धेय हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह तब तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री थे, उनसे उन्होंने विचार विमर्श किया, अपनी बातें रखी, और उन जो अनुच्छेदों की जो रास्ते थे उसको राजा साहब को सुनाया। और राज्यपाल के माध्यम से हमने पहले 2017 तक और फिर 17 से 2019 तक एफसीए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है उसको निलंबित किया, सस्पेंड किया। और इसी वजह से किन्नौर के लोगों को नौतोड़ मिलने का रास्ता जो है प्रशस्त हुआ और लोगों को नौतोड़ मिला। अमूमन होना यह चाहिए था कि ये भाजपा सरकार की इच्छा शक्ति होती, नौतोड़ के बारे में ये सरकार गंभीर होती, तो 2019 तक एफसीए निलंबित थी। 2019 के बाद ये मैटर ऑफ ये जो सुप्रीम कोर्ट के सब्सिडीज चला गया, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया, अन्यथा 2019 तक तो ये मामला निलंबित हो चुका था। और राज्यपाल के विशेषाधिकार से ये जो निलंबन 2019 तक हुआ था, भाजपा चाहती तो 2018-19 में जो 7,000 से अधिक जो मामले किन्नौर के नौतोड़ के थे, जिनका ज्वाइंट इंस्पेक्शन हो चुका था, जिन 500 से ज्यादा लोगों को पट्टे मिले थे, उन्हें भूमि जो है नौतोड़ के तहत आवंटित की जा सकती थी, जो भाजपा ने नहीं किया। और जैसे हम बार बार कहते रहे हैं, 2018 में सबसे पहला काम ही भाजपा ने ये किया कि तत्कालीन जो हमारे उपायुक्त गोपाल चंद थे, उनको भाजपा के तब के अध्यक्ष विनय नेगी और महामंत्री इनके जो महेश्वर जी हैं, उन्होंने अपने भाजपा के लेटर हेड पे लिख कर दिया कि नौतोड़ को बंद कर दिया जाए और इसका पुनः जो है वो किया जाए, इंस्पेक्शन शुरू कराया जाए। तो कहीं ना कहीं नौतोड़ के विषय में तो पिछले 4 साल भाजपा ने केवल किन्नौर को गुमराह किया है। ये जहां भी जाते हैं इनके नेता भी यही बोलते हैं, इनके प्रवक्ता भी ये बोलते हैं कि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है। जबकि रामगढ़ जी मैं बताना चाहूंगा किन्नौर की जनता को कि नौतोड़ का विषय जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। नौतोड़ को मिलने में, जो नौतोड़ के मिलने के रास्ते में एफसीए एक जो बहुत बड़ा रोड़ा है, ये विषय सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन हमने बार बार जैसे कहा कि 2019 तक महामहिम राज्यपाल के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए कांग्रेस राज में ये क्लियर कर दिया था कि जो एफसीए है उसको निलंबित किया गया था। 2018-19 में भाजपा ने इस दिशा में क्या किया, ये किन्नौर की जनता भली भांति जानती है। जियालाल भाई ने एक एफआरए को लेकर कहा। अब 2017-18 के अंदर एफआरए के तहत लोगों ने कितने लाभ लिए हैं, ये विशेष करके पूर्व लोग के लोग जानते हैं। 2017 के अंदर एफआरए खुला था, अचानक 18 के बाद एफआरए बंद पड़ गया। एफसीए पर यही डुलमुल रवैया जो है किन्नौर में भाजपा का रहा। और यही असल में वो मुद्दे हैं राम भगत जी, जिन मुद्दों पर इस बार किन्नौर के लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट किया है। और आपने कहा कि 1 साल में क्या हो जाएगा, मैंने जी जैसे कहा राम भगत जी, एक अलग धारणा किन्नौर के अंदर बनाने की कोशिश लोगों द्वारा की जा रही है कि 4 साल विधायक से कुछ नहीं हुआ। आप मुझे किसी एपिसोड में बुलाएं जिसमें हम केवल ये बात करें कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है और सत्ता के नुमाइंदे किन्नौर के अंदर हैं, इन्होंने 4 साल में क्या विकास कार्य किए हैं। और हर मंच से जो आपके विधायक को तिरस्कार इस बार भाजपा सरकार द्वारा किया गया, बावजूद उसके जो विधायक के संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों से विधायक ने कितना विकास किया है, उसकी एक लंबी फहरिस्त मैं आपको सुना सकता हूं, जो अभी मैं समझता हूं कि संभव नहीं है इस मंच पर कहना। लेकिन अगले 1 साल जो है, ये चाहे वो सांसद हमारी रानी प्रतिभा सिंह जी हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है, और या फिर जो आज वर्तमान विधायक जगत सिंह जी हैं,
भाजपा या फिर जो सत्तासीन पार्टी है उसकी मनमानी को यदि कोई रोकता है तो वो एक मजबूत विपक्ष रोकता है। और हमें बड़ी बड़ी खुशी है और गर्व से मैं कह सकता हूं कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में जगत सिंह नेगी जी ने न केवल किन्नौर के अंदर बल्कि समूचे प्रदेश के अंदर अपनी पहचान बनाई है और भाजपा को मनमानी से हमेशा रोके रखा है। अन्यथा ये जो सरकार पिछले 4 साल, रामभगत जी आपको बता दूं कि भाजपा के स्थानीय नेता केवल ट्रांसफर करने और ट्रांसफर कराने में पैसा बटोरते रहे, किन्नौर के तमाम मुद्दों से ये उदासीन रहे और लोगों को गुमराह करते रहे। ऐसे हजारों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। चाहे कोविड का मामला था, कोविड के दिनों में इन्होंने क्या किया, कोविड के दिनों में किस तरह इन्होंने हमारे वेंटिलेटर्स को बाहर भेजा, हमारे सिलेंडर्स बाहर भेजे। तो ये तमाम मुद्दे हैं और इतने ये सारे मुद्दे इकट्ठे होकर आज इस उपचुनाव में भाजपा के खिलाफ ये 12,000 प्लस की लीड कांग्रेस को मिली है। आपको याद हो पिछले चुनावों में 7,000 की लीड भाजपा को मिली थी लोकसभा में। हमने ना केवल उस 7,000 लीड को पूरा किया बल्कि 5,000, लगभग 5,000 की लीड हमने आगे आई है। तो ये कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों पे भाजपा का रवैया है उसका नतीजा है। जी 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 जयराज सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी 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 जयराज सर, आप भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व के जो है ब्लॉक के जो है कार्यकारिणी जो है कार्यकर्ता हो, वो आपका आप वरिष्ठ हो, जिला आप वरिष्ठ हो, आपने बहुत सारे नेता देखे होंगे अपने जीवन काल में, क्योंकि आपने पूरी जीवन जो है अपने कार्य में निकाला, अपने बीजेपी में निकाला। तो क्या आपने जितना आज तक आपने भारतीय जनता पार्टी में लगाया, क्या अब तक का कहीं आपको दिखता कि विकास अरोड़ा आया, विकास नहीं हो रहा, इस वजह से लोग जो है बदल गए, या फिर कुछ और? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब तेजवन जी पूर्व में विधायक थे तो काफी सारा किन्नौर में पैसा, चाहे वो लाड़ा के माध्यम से पैसा दिया गया महिला मंडलों को, युवक मंडलों को, चाहे वो मंदिरों के निर्माण है या अन्य रोडों के लिए हो, तो काफी विकास उस टाइम होता था। जब आज के डेट में पिछले 4 साल में मैं देख रहा हूं तो विकास के नाम पर विकास बोल ही रहे, विकास दिख कहाँ रहा है? मुझे विकास दिख नहीं रहा है मुझे। इसी कारण से जो नेतृत्व गलत तरीके से यहाँ पर हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसके कारण हम भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आज। और संगठन की नाकामी है। अब कितनी शानदार तरीका से मनीष भाई ने बोल दिया कि राजा साहब के नहीं रहने के बाद हमें श्रद्धांजलि के तौर पर कांग्रेस को वोट पड़ी और वो कांग्रेस जीत गई। और सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप विकास की बात कर रहे हैं। विकास तो विधायक करेगा ना, विधायक के पास है, जो जीते हुए कैंडिडेट है वो करेगा ना। तो फिर आप बीजेपी पर कैसे मर रहे हो? लोकतांत्रिक व्यवस्था देखो ना सर, मैं बताता हूँ सर, 2 मिनट लेता हूं मैं आपका। हमारी जो व्यवस्था है सरकार की, यहाँ से विधायक जीत के जाता है, सरकार बीजेपी की बन गई तो विधायक तो बिल्कुल साइड होता है ना सर। विधायक की कौन सुन रही है? सरकार सुन रही है क्या? जहां तक मैं जानना चाहता हूं, जो हमारे पीएससी हुए, लाड़ा के हुए चेयरमैन होते थे स्थानीय विधायक, सरकार भाजपा की बनी तो यहाँ से सरकार आपने हर एक जगह से स्थानीय विधायक को हटा दिया। कल दिन को हमने भी तो विपक्ष में आना है। हो सकता है हमारी कांग्रेस की सरकार बनी या बीजेपी का विधायक बने तो हमारा हाल भी तो यही होगा ना। एक मजे की बात और बता दूं, स्थानीय विधायक अगर होता, लाड़ा का चेयरमैन है आदर्श, और उसमें तो कम से कम वो अपने किन्नौर का सोचता ना। डीसी को क्या लगी है, वो अपना एज ए जॉब कर रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टवादी आदमी हूं, मैं स्पष्ट बोलने की क्षमता रखता हूं, मुझे नहीं लेना देना भक्ति करने से। मैं भक्त नहीं हूं, मुझे राजनीति करना है, मैं पॉलिटिशियन हूं और पॉलिटिक्स ही करूंगा। अगर स्थानीय विधायक होता है, चलो यार सुधारंग बूथ जयराज का है, मुझे नहीं देता है, कानम बूथ तो केसर भाई का है ना, जगत सिंह वहां पे से देते, वहां डेवलपमेंट होता। आज तो किन्नौर में डीसी को दे रखा, डीसी 10 बार बदल रहा है किन्नौर में। कारण क्या है? मैं पीछे कई बार पूछने की कोशिश की, 10 बार डीसी बदल रहे हैं आप। फिर बोलते भाजपा को वोट इसलिए नहीं मिला कि बोला राजा साहब का श्रद्धांजलि। अगर श्रद्धांजलि जाता ना तो रानी साहब को 4,000 कुछ वोट नहीं मिलते, 10-12,000 वोटों से जीत जाती किन्नौर से। ये आपकी संगठन की नाकामी है। तेजवन जी को संगठन से दरकिनार करने की राजनीति खामियाजा भुगत रहे। आज मैं ठोक के बोल रहा हूं और इस मंच से आपके माध्यम से बोल रहा हूं, ऐसा ही हालत अगर आने वाले 2022 तक रहा
मनीष जी से सवाल तो करेंगे हम। 4 गुना हो जाएगा ये वोट। मनीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप पहले आपने सुनना, फिर माइक को ऑन करना। कहने का मतलब है, जब भी विकास की बात आती है, जैसे हमारे जेलाल साहब ने गिनवाया आपके सामने, आपका रॉयल्टी हो गया, आपका FRA FCA की बात हो गई, आपके 1% रॉयल और लारा की समस्या हो गया, कैट प्लांट की समस्या हो गया। ऐसे में अगर हम सत्ता पार्टी से पूछते तो कहते हैं कि बागडोर औरों के पास है। फिर हम सत्ता कहते कि विधायक है यहाँ का चुनाव, वो उनका दायित्व बनता है। फिर हम जो सत्ता संभाल रहे उनसे पूछते तो कहते कि ये तो हम विधायक नहीं है हमारे। इन्हीं इन्हीं के बीच में किन्नौर का विकास कहीं ना कहीं रुक रहा है। तो मनीष जी आप बताएं। देखिए राम भगत जी, जो इस वक्त किन्नौर में विधायक कांग्रेस का है, आदरणीय जगत सिंह नेगी जी है। इस बात में एक राय होनी चाहिए। और जिसे सूरज जी को यहाँ पे नेतृत्व दिया है पार्टी ने एक चेयरमैन के ऊपर, तो उनके पास वो अधिकार नहीं है जो एक MLA के अधिकार होते हैं। MLA के अपने अधिकार होते हैं, अपना एक संवैधानिक अधिकार होता है जिनका वो प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पे हम कैसे कहें कि भाई जगत सिंह जी ये काम नहीं कर सकते, उनके अपने संवैधानिक अधिकार है, वो उनका प्रयोग कर सकते हैं। और रही बात ये नौतोड़ और FRA और ये, तो इन चीजों पे सरकार का फोकस है। 2022 से पहले इन चीजों को समाधान का एक अच्छा विकल्प निकाल दिया जाएगा। हो सकता है नौतोड़ भी दिया जाएगा बहुत जल्द, मुझे पूरी उम्मीद है अपनी सरकार से। और 2022 में किन्नौर से जो भी नेता टिकट लेके आएगा वो अच्छे वोटों से बीजेपी की तरफ से जीतकर विधानसभा जाएगा। जी जिलाल सर, अंतिम आप ही से सवाल करेंगे, बाकी तो सब राजनेता है, क्योंकि आप सामाजिक आप जो कार्यकर्ता है, आप समाज के दर्शन के द्वारा हम आपसे जानेंगे। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टी किन्नौर से है, लेकिन किन्नौर के भले के लिए दोनों एक ही टेबल पर बात क्यों नहीं करते? आखिर क्यों जो है इस प्रकार से जो है कांग्रेस बीजेपी बनाकर जो है किन्नौर को बेहतर ले जाने के लिए दोनों एक टेबल पर बैठकर आते बया बोलकर काम क्यों नहीं करते? क्यों किन्नौर इस प्रकार इसमें पिस रहा है? जिला सर, आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, इस पर जरूर बताएं। देखिए राम भगत जी, इस बारे में मेरा यही कहना है कि राजनीतिक पार्टियां हैं, ये तो राजनीति करेगी ही करेगी। जी अब आम जनता जो है इसमें अगर जागरूक होगी, आम जनता अपने हक हकूक के लिए जागरूक होगी, जैसे हम लोगों का जो हिमलोक जागृति मंच है, तो जी इसका एक ही नारा था हमारा कि लोग जागृत हो जाएं। आम आदमी जब जागृत हो जाएगा, आम आदमी अपने जो है हक हकूक की लड़ाई लड़ना शुरू कर देगा। आम आदमी जो है गांव गांव में ये पूछना शुरू कर दे कि हमको FRA में हमारे पट्टे क्यों नहीं मिल रहे हैं, चाहे कम्युनिटी राइट्स के हैं, चाहे इंडिविजुअल राइट्स के हैं, चाहे नौतोड़ के जो मामले हैं। नौतोड़ के 10,000 से ज्यादा पेंडिंग है। 10,000 आदमी अगर पूछने लग जाए कि हमको नौतोड़ क्यों नहीं मिल रहा दोनों पार्टियों से, तो और जो जितने भी मुद्दे और मैंने गिनाए हैं, चाहे रॉयल्टी का है, चाहे आपका जल विद्युत परियोजनाओं का है, अब इन चीजों को जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा तो ये पॉलिटिक्स तो चलता ही रहेगा। ये आज का नहीं है, ये आगे भी चलता रहेगा। और ये जो है पिछले कई वर्षों में हमने देखा है कि ये पॉलिटिक्स चलता रहा है। और इस बारे में मैं एक और चीज आपको जोड़ना चाहूंगा इसमें। हाँ, जब ये तेजबंद जी MLA होते थे, हम लोगों ने रिकॉन्ग PO में तब ये केसर जी तो यहाँ पे नहीं होते थे, हमने जो है रिकॉन्ग PO रामलीला ग्राउंड में एक गोल मैच कॉन्फ्रेंस कराया था। गोल मैच कॉन्फ्रेंस में हमने सारे पार्टियों को, चाहे उस समय वर्तमान में विधायक तेजबंद जी थे और उस समय जो है विपक्ष में हमारे जगत जी थे, और इसमें जो है सारे के सारे दोनों पार्टियों को, और इवन हमने जो और भी जो छोटे पार्टियां हैं, चाहे वो CPIM है, इन सबको बुलाकर जो है हमने इनके ऊपर एक खुली चर्चा जो है ओपन ग्राउंड में कराया था। उसमें जो है उस समय जो सत्ता पक्ष के जो विधायक थे वो तो आए ही नहीं थे। हालांकि उसमें जगत जी और जो है ये सूदे बोरस, ये सब लोग, कुछ लोग आए थे। तो एक एक मुद्दे पे जो है हमने इस पे बहुत हमने इकट्ठा लाने की भी कोशिश की, पर वही है राजनीति, एक के सर के ऊपर, मतलब
ठीकरा फोड़ने का ही काम करते हैं कि एक बोलता है उसने ये किया, एक बोलता है एमओयू उसने साइन किया, एक बोलता है एमओयू इसने साइन किया। मतलब ये है कि ब्लेम गेम जो है ये खेलते रहते हैं। ये तो राजनीति है, ये चलता ही रहेगा। और मेरा लास्ट में भी मैं यही कहना है कि आम आदमी को, हर आदमी को, अब मैं, हम लोग जो है, आर एस नेगी जी है, मैं हैं, हम लोग 5-7 लोग जो है, हम तो 2008-9 से दोनों सरकारों से मिलते रहे हैं। हमारे दिवंगत जो हमारे सीएम साहब थे उस समय, जो वीरभद्र सिंह जी, उनसे हम 2-3 बार उनसे मिले हैं, जयराम जी से मिले हैं। हम लोग सारे नेताओं से, मेरा तो सौभाग्य है कि मैं कल्पा का रहने वाला हूँ। यहाँ पे सर्किट हाउस में जितने भी वीवीआईपी आते हैं, हमने पंचायती राज के जो एक्ट्स हैं, जिसको जो पैसा एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, एफआरए, इनके बारे में जो है, उस समय ये तत्कालीन हमारे ये पंचायती राज के मिनिस्टर थे जो अनिल शर्मा जी हैं मंडी से, जो सुखराम जी के पुत्र हैं, इन तक को हमने ज्ञापन दिया कि पूरे के पूरे हमारे ट्राइबल के जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको आप इन ट्राइबल कानूनों के बारे में अलग से पढ़ाइए। और सब, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग जब भी मिलते हैं सब कहते हैं कि आपके मुद्दे बिल्कुल सही है, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर वही है कि धरातल पर कोई करके राजी नहीं है। अब ये तो बड़ी विडंबना है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला। 2022 का इंतजार करते हैं, देखते हैं कि किन्नौर के लिए कौन नेता आएगा और किसके बागडोर में जो है हाथ में किन्नौर होगा, कैसा किन्नौर बनाएंगे वो हमारे किन्नौर अब तक के पेज के द्वारा। आप सबका बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि, हैप्पी दिवाली। आपको भी बहुत बहुत दिवाली की मुबारक हो सभी को, जाते जाते जी शुभ रात्रि। जी। किन्नौर अब तक के पेज के द्वारा मैं राम भगत नेगी। आज का मुख्य चर्चा था कौन जीतेगा, कौन जीता कौन हारा, क्या जो है जनता की जीत हुई, क्या नोटा की जीत हुई, क्या फिर बीजेपी की जीत हुई या कांग्रेस की जीत हुई। इन्हीं विषयों को लेकर हम ज्वलन मुद्दों को उठाते रहेंगे और किन्नौर के युवा पीढ़ी को जो है हम बताते रहेंगे कि क्या क्या जो किन्नौर में हो रहा है और होने वाला है। और किन्नौर अब तक के पेज के द्वारा आप लोगों का सहयोग यूं ही मिलते रहे। हम हर हर विषयों को आपके समक्ष रखेंगे। तो इसलिए हैप्पी दिवाली, शुभ रात्रि। हमारा मकसद किसी भी राजनीतिक दलों को नीचा नहीं दिखाना है। हमारा मकसद है दोनों पार्टी किन्नौर का विकास करे, दोनों एक ही टेबल पर बैठकर बात करेंगे, दोनों हमारे 1% रॉयल्टी के लिए बात करें, दोनों हमारे जो लाड़ा का पैसा उसके लिए बात करें, दोनों जल विद्युत परियोजनाओं के लिए मिलकर बात करें, दोनों एक दूसरे को ठिकरा ना फोड़कर दोनों आपसी मंच पर बैठकर आपसी सलाह लेकर किन्नौर के हितों के लिए काम करें। यही हमारा मकसद है, यही किन्नौर अब तक का पेज का मकसद रहेगा। और आगे भी हम पंचायती राज से लेकर हम जन समस्याओं को लेकर, चाहे महिलाओं का समस्याओं, युवाओं का समस्याओं, सबको लेकर अब इस पेज के द्वारा आते रहेंगे। आप लोगों के समक्ष आप लोगों का प्यार आशीर्वाद यूं बना रहे। तब तक के लिए मिलते हैं। कल का एपिसोड देखना ना भूले, कल दिवाली स्पेशल एपिसोड होगा जिसमें हम आपको किन्नौर के 2 अभिनेत्री जो मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं उनसे मिलवाएंगे। संघर्ष किस प्रकार से वो किन्नौर में जाकर मुंबई में अपने अभिनव का जलवा दिखा रहे हैं, 2 अभिनेत्रियां, और आपको जरूर मिलाएंगे किन्नौर अब तक पेज के द्वारा कल शाम को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।